हेलो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8वीं का संस्कृत का मॉडल पेपर है उसको हल करेंगे। इसके अंदर आपके कुल प्रश्न संख्या वो 25 हैं और इसका जो पूर्णांक रहेगा वो आपके 80 नंबर का रहेगा। ये सभी प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और सभी पूर्णतः सिलेबस पर आधारित हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को एक एक करके आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके ऐसे ही प्रश्न पूछने वाले हैं, इसमें से ही प्रश्न आएंगे। तो आप पूरा का पूरा इस मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और चैनल पर यदि आप यूट्यूब चैनल में नए नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम इस मॉडल पेपर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। पहला प्रश्न दे रखा है गुहा कैन प्रतिध्वनिता। गुहा कैन प्रतिध्वनिता, गुफा में के अंदर से किसने वापस ध्वनि की थी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंहैन, श्रृंगालैन, गजेन या मानवेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ यानी सिंहैन। पहला में हो जाएगा अ है उसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं की सम आसीत्, मौखिकम, लिखितम, डिजिटलम या सांकेतिक। तो प्राचीन समय में जो ज्ञान का आदान प्रदान है वो किसके द्वारा होता था, तो वो मौखिक के द्वारा होता था, यानी अ है उसका राइट आंसर है। दूसरा है निज निकेतम कुत्र अस्ति, गिरि शिखरे, समुद्र तटे, नगर मध्य या वन भागे। तो निज निकेतम गिरि शिखरे अस्ति, कहाँ आ जाएगा, गिरि शिखरे। चौथा क्वेश्चन है बंदरी गुल्मानाम पृष्ठे नीलिना का आसित, नदी लोमचिका, श्रृंगाली या व्याघ्री। तो बंदरी गुलमाला में यानी बेर के जो पेड़ थे, गुच्छे थे, उनके पीछे कौन छिपा था, लोमड़ी छिप गई थी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा है तव्या सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी अत्र सर्वनाम पद की। इस वाक्य में सर्वनाम पद कौन सा है, तव्या, भगिनी, प्रदर्शित या सन्मार्ग। तो इसमें जो सर्वनाम पद है वह तव्या सर्वनाम पद है, यानी अ है वह इसका राइट आंसर है। छठा क्वेश्चन है रिक्त स्थान समस्ते संसारे निवसामी अत्र कर्तृपदव की। यहाँ पे देखो निवसामी आया है, यानी उत्तम पुरुष का एक वचन आया है, तो यहाँ पे कर्ता भी उत्तम पुरुष का एक वचन का होना चाहिए। तो इसमें एक उत्तम पुरुष का एक वचन कौन सा है, अहम है, वह एक वचन है, तो यहाँ पे आ जाएगा अहम। सातवां क्वेश्चन हमारा सातवां है नमः एता सेभ्य शिल्पभ्य अत्र नमः भागे रेखांकित पदे विभक्ति प्रयुक्ता। नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो नमः के योग में तृतीया होगी, चतुर्थी होगी, पंचमी है या षष्ठी है। तो नमः के योग में कौन सी होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन आठवां है कौतूहलम में खलु शांतिम न गचति अत्र अवयपदम किम। इस वाक्य में अवयपद कौन सा है, खलु, गचति, शांति या में। तो इसमें जो अवयपद है वह खलु है, वह अवयपद है। नवा क्वेश्चन है तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदाने लिखित। तद्भव शब्द दे रखे हैं, उनके संस्कृत शब्द संस्कृत में बनाना है। पहला दे रखा है सात, सात को लिखेंगे संस्कृत में सप्त। दूसरा है आज, आज को बोलते हैं अद्य, आज को बोलेंगे अद्य। इस प्रकार संस्कृत में बनाना है आपके 2 नंबर का ये। 10वां क्वेश्चन है संधि विच्छेद कुरुतम समुद्र मासाद्य समुद्र नासाद्य और सर्वमेव सर्वधन मेव। 11वां है उचित पदाने चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, सिंह एका महती रिक्त स्थान दृष्टवान। क्या देखा, ग्रहम देखा या गुहाम देखी। तो उसने गुहाम देखा, यानी पहला है वो इसका राइट है। शेर ने क्या देखी थी, गुहाम देखा। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान अस्मिन बिले सिंह अस्ति सदा या नूनम। तो इसमें आ जाएगा नूनम। उसके बाद अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न देखिए क्या है। 12वां विभक्ति और कारक बताना है, रोचते और विक्षात। रोचते में कौन से सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा, अधिकरण कारक है। और विक्षात में कौन सा कारक हो जाएगा, कारक तो हो जाएगा इसमें अधिक अपादान, और विभक्ति है पंचमी। अपादान क्या है, कारक है, अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है 13वां अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदाने लिखित। प्राचीनम दे रखा है और अधिक दे रखा है, क्या लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने। प्राचीन का क्या लिखेंगे, नूतनम, नूतन यानी नया, है ना। प्राचीन क्या लिखेंगे, नूतनम यानी नया, यहाँ नवीन लिख देंगे। और अधिक का है, अधिक का हो जाएगा आपके न्यून,
अधिक का हो जाएगा न्यून। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है हमारा 14वां में दे रखा है संख्यावाची शब्द संस्कृत भाषा में लिखित 55 बालिका और 6 ऋतु हैं। 55 को बोलेंगे 50 को बोले 55, तो 55 को बोलेंगे पंच 50 बालिका, पंच 50 बालिका। और ऋतु को क्या 6 को बोलेंगे छड और ऋतव, छड ऋतव, छड ऋतव। अगला है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। विशेषण को विशेष्य से मिलान करना है। मौखिकम दे रखा है, ये विशेषण पद है, और आगे उपकार दे रखा है, ये विशेष्य शब्द है। आपस में क्या करना है, मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए मिलान करते हैं इसको। मौखिकम क्या हो जाएगा, मौखिकम को हो जाएगा ज्ञानम, मौखिकम हो जाएगा आपके ज्ञानम। महान का हो जाएगा उपकार, मनोगता का हो जाएगा भाव, और टंकिता का मतलब हो जाएगा सामग्री। इस प्रकार का मिलान करना है। 16वां क्वेश्चन, अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माण कीजिए। लघु वाक्य निर्माण करना है। पहला दे रखा है नमः, 4 वाक्य बनाने पड़ेंगे। नमः तो हम सीधा लिखेंगे, लघु वाक्य में लिखेंगे शिवाय, एक तो हो जाएगा शिवाय नमः, ये हो गया शिवाय नमः, शिव जी को नमस्कार प्रणाम। दूसरा है विश्राम ग्रह, तो विश्राम ग्रह के लिखेंगे क्या, सह, 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 आगे लिखेंगे विश्राम, विश्राम ग्रहम अस्ति, सह विश्राम ग्रहम अस्ति, यह वह विश्राम ग्रह है। अगला है परित, तो परित के लिए लिखेंगे क्या, परित के लिए लिखेंगे ग्रामम, ग्रामम परितः, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर पेड़ हैं। तीसरा है आवश्यकता, आवश्यकता को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे आवश्यकता को तवम, तवम भोजनम, भोजनम आवश्यकता अस्मि, असी है ना, तुम्हें भोजन की क्या है, आवश्यकता है। इस प्रकार के 4 वाक्य लिखने पड़ेंगे। 17वां क्वेश्चन है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदन लिखने हैं। प्रश्नों को उत्तर लेना एक पद में। सविक्यम साधनम किम भवति, है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलम, क्या लिखेंगे, बलम लिख देंगे। पथी, पथी के विस्मा पकड़ा, दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको कमेंट में बताना है कि आप तैयार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। दूसरा है सतत किम करणीय, तो सतत है वो क्या करिए, सही है ध्येय स्मरणम, ध्येय स्मरणम, सतत ध्येय स्मरणम। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है सह कीदर्श कवि मान्यते, तो राष्ट्र कवि मान्यते, क्या माने, तो कैसे कवि माने गए, राष्ट्र कवि। निज निकेतनम कुत्र अस्ति, गिरि शिखरे, क्या लिखेंगे, गिरि शिखरे, निज निकेतम गिरि शिखरे अस्ति। 18वां क्वेश्चन है हमारा रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माण करने हैं। पहला दे रखा है इयम महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला अस्ति, तो यहाँ पे महाराष्ट्र से स्थान पे कश्य, क्या लिखेंगे, कश्य। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती, यहाँ पे गृहात के नीचे अंडरलाइन है, तो इसके लिए प्रश्न निर्माण में क्या लिखेंगे, कस्मात। तीसरा है मार्गे तस्या ऊपरी कंचित पस्त्र खंडान सीपति, पस्त्र खंडान है, तो इसके स्थान पर लिखेंगे कान। चौथा है परम शाह सब दृढ़ न विचलती, सब दृढ़ निश्चात, सब दृढ़ निश्चात, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे अपन, इसके नीचे लिखेंगे कस्मात, कस्मात। उसके बाद 5वां है स स्त्री शिक्षायाम, स्त्री शिक्षा या नीचे अंडरलाइन है प्रबल है समर्थम आसीत, स्त्री शिक्षायाम हो जाएगा काशाम।
काशाम प्रबल आसीत्। 19वां क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं, यानी इस पेपर में नहीं आए उन 2 श्लोक लिखने हैं आपको। 20वां है, ग्रम सुना सुता बिना अथवा संसार सागर से नायक का पाठ का क्या लिखना है, हिंदी अर्थ लिखना पड़ेगा। ये 6 नंबर के क्वेश्चन है। उसके बाद में 21वां प्रश्न है, मंजूषात पदानि चित्वा वाक्य लिखने हैं। असावधानी इस एक एक शब्द का प्रयोग करते हुए क्या लिखना है, वाक्य बनाना है। वाहन चलाने, यातायात नियम, दूरभाषा संयंत्रण और तीव्र गत्या प्रवेश निषेध दुर्घटना। इस प्रकार के आपको 6 वाक्य बनाने हैं, ठीक है ना। 22 क्वेश्चन है, अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषा या भावार्थ लिखने हैं। पर वंशम दुखम सर्व आत्मा वंशम सुखम एतद द्विघात समाने लक्षणम सुखम दुखम दुखियो। ये आपको इनका अर्थ लिखना पड़ेगा हिंदी भाषा में, और ये आपके 6 नंबर का है, 6 नंबर का है दोनों। 23 है, तव पितु स्थानांतरण जाता स्थानांतरण पत्रम प्राप्त तव प्रधानाध्यापक प्रार्थना पत्र। टीसी पे लिखना है, प्रार्थना पत्र संस्कृत में लिखना है। 24वां निबंध लेखन करना, निबंध लेखन करना है। किस पे करना निबंध लेखन, एक तो है भारत देश और एक है सड़क सुरक्षा, दोनों में से एक पे आपको निबंध लिखना है। 25वां क्वेश्चन है, मंजूषायाम लिखितम शब्दाना सहायता कथा प्रियत। मंजूषा के आधार में शब्द दे रखें, इसके आधार पर आप कथा की पूर्ति करनी है, यानी कथा लिखनी है इन शब्दों का प्रयोग करते हुए। मॉडल पेपर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाला नया नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होता रहेगा। जय हिंद।